अस्सलाम वालेकुम। किताबों की दुनिया में आज एक नई किताब के साथ जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। किताब के नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि ये पैसे के बारे में है। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी इनकम होती है थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते। और कुछ लोग जो सारी जिंदगी एवरेज लाइफ स्टाइल में रहते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उनके पास ठीक ठाक पैसा होता है। एक्चुअल में फाइनेंशियल सक्सेस का ताल्लुक आपकी इंटेलिजेंस से नहीं होता, बल्कि आपके बिहेवियर से होता है। तो चलें, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि जो पैसे का मामला है वो लॉजिक का होता है, जबकि ऐसे नहीं होता, वो इमोशंस का होता है। हम इमोशनली पैसे से अटैच्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि डिसीजन बड़ा रेशनल होगा वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें हमारे फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं, उसमें हमारी जेलसी होती है, कहीं कहीं प्राइड और ईगो भी होती है। हम अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि मनी की स्टोरी हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है। जो हमारे बचपन के फियर्स होते हैं, हमारे बचपन के इमोशंस होते हैं, जो हमारा माइंडसेट होता है बचपन से, वही हमारी स्टोरी नरेट करता है, बनाता है। और ये हमारे बचपन के कल्चर पे, माइंडसेट पे, एक्सपीरियंस, इमोशंस पे, सब पे डिपेंड करती है। जो लोग रिसेशन की तरह के माहौल में बड़े होते हैं वो बड़े फूंक फूंक के कदम रख रहे होते हैं, और जो लोग एक बूम एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं तो उनका ज़िंदगी को लेने का नज़रिया ही डिफरेंट होता है। उनके लिए रिस्क लेना बहुत ही आसान होता है। देखें, अमीर बनना और अमीर लगना या रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अमीर बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट करें, आप सेव करें, आप रिस्क लें और बोल्ड डिसीजंस लें। लेकिन अमीर रहने के लिए पहले आपको अपने रिस्क लेने से थोड़े से डरना पड़ता है, आपके अंदर एक फियर होता है। नंबर 2, आप बड़े सोच समझ के अपने डिसीजंस लेते हैं और सिंपलिसिटी को प्रेफर करते हैं आप। एग्जाम्पल इसकी ये है कि माइक टायसन ने 400 मिलियंस अर्न किए, लेकिन उनको पैसे को सेव करने का तरीका नहीं आता था, उन्हें पैसे को प्रोटेक्ट करने का तरीका नहीं आता था, और उन्होंने सारी की सारी अमाउंट अपनी ज़िंदगी में लूज़ कर ली, क्योंकि उनका माइंड प्रोटेक्ट करने वाला था ही नहीं। और दूसरी तरफ है वॉरेन बफे, जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, पैसे बनाना भी जानते हैं और उसको संभालना भी जानते हैं। इससे टेक अवे ये होता है कि देखिए, ग्रो करने के लिए ना हमें पैसे बनाने पड़ेंगे, उनको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा केयरफुली, ताकि हमारे पैसे को नुकसान ना हो। अगली बात, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी डबल करना, उसको एक के बाद एक मल्टीप्लाई करते जाना और डबल करते जाना। कंपाउंडिंग जो है वो एक जादू है। हम सब ने सुना है कि कंपाउंडिंग क्या है, कैसे करते हैं, लेकिन हम उसकी असल पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे वॉरेन बफे की वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे $81 बिलियन, उन्होंने अपनी एज के 65 ईयर्स के बाद कमाया। कंपाउंडिंग का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि डेली $5 को आप सेव करें, 8% ऑफ एनुअल पर इन्वेस्टमेंट आप करें, 40 साल के बाद आपके पास $5 लाख या इससे भी ज्यादा होंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर शायद रोज के $5। छोटी कंसिस्टेंसी से आपको बड़ा फायदा होता है और गेम में आप बड़े लंबे अरसे तक डटे रहते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो एक्चुअल में सक्सेस है। फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो एक्चुअल में सक्सेस है। मॉर्गन कहते हैं कि एक्चुअल में जो लग्जरियस कार्स, घर और लग्जरी लाइफस्टाइल, वो आपकी असली दौलत नहीं होती है, बल्कि आपकी असली दौलत ये होती है कि आप अपने वक्त को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए कि सुबह उठ के आपको कुछ सोचना ही ना पड़े, किसी बॉस का आप पे असर ना हो, किसी पे चेक का आपको इंतजार ना हो। मनी सिर्फ एक टूल है, एक्चुअल इंडिपेंडेंस ही सब कुछ है। अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी दें, ना कि अपनी अपीयरेंस को। नो व्हेन इट इज इनफ। मॉर्गन ने एक शख्स की कहानी सुनाई कि उसने फॉर्चून कमाया, उसने खुशकिस्मती कमाई थी एक लिहाज से, लेकिन जो ही वो अगले पेडिस्टल पे जाने लगा तो उसने वो सब कुछ लूज कर लिया।
क्योंकि कभी उसने उस चीज़ से अपनी खुशी ही नहीं ली। देखिए, जब हमारे पास पैसा आता है या हमारे पास कोई भी चीज़ आती है जिससे हम पसंद करते हैं, तो आपको उस पल को, उस चीज़ को जीना चाहिए। और वो जीना कैसे होता है? जब आप उस खुशी को महसूस कर सकें। देखिए, पैसे से कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, मोबाइल, कार, कपड़े, जूते, खाना, जो भी, वो कुछ देर की खुशी देती है, 1 महीना, हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन, ठीक है? लेकिन अगर आप उससे इंटरनल खुशी लेना चाहते हैं, तो वो आपकी इंडिपेंडेंस ही आपको देगी। हमेशा और की वो रखना, हसरत रखना, हमेशा और की डिमांड करना, हमेशा और के लिए महसूस करना कि मेरे लिए तो ये काफ़ी नहीं है, मुझे और कमाना है, मुझे और कमाना है। ठीक है, ये हंगर बहुत ज़रूरी है कि इस हंगर को आप अपनी लाइफ में रखें, लेकिन इससे अपने आप को बाउंड मत करें। उस इनफ की फीलिंग से अपने आप को बाउंड मत करें। जो जिस वक़्त जितना मिल जाए, उसको आप इनफ समझें और उसी में आप खुश रहना सीखें। इनफ को डिफाइन करें, उसे क्लियर करें। जिस दिन आपको आपका इनफ क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन आपकी खुशी शुरू हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप मनी डिसीजंस ले रहे होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे होते हैं, आप अपने इमोशंस को ज़रूर अंडरस्टैंड करें उस वक़्त। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें। सब्र से और सोच समझ के आप अपना डिसीजन लें, ये हमेशा लॉन्ग टर्म का फ़ायदा देता है। और सबसे बढ़कर इसमें कंसिस्टेंसी और सब्र, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थोड़े-थोड़े पे इन्वेस्ट करें और कंसिस्टेंट रहें और सब्र से काम करें। अपना इनफ डिसाइड करें, अपनी फ्रीडम को, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी लाइफ का टारगेट रखें, मनी को चेस करना छोड़ दें। फाइनेंशियल सक्सेस का राज आपके स्मार्ट होने में नहीं है, बल्कि आपके कंसिस्टेंट और इमोशनली इंटेलिजेंट होने में है। मनी के साथ एक रिलेशनशिप बनाएं, मनी के साथ एक रिश्ता बनाएं, वो रिश्ता जिससे आप उसको ऐसे समझें जैसे वो आपका कोई दोस्त है। और एक अच्छा रिलेशनशिप मनी के साथ हमें सक्सेस की तरफ भी लेके जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आज के इस वीडियो में हमने जो टेकअवेज़ लिए कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रहना है और सोच समझ के आपने रिस्क लेने हैं और अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली फ्री करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।